Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. हम आपको दिखाएंगे आप घर पे कीमा करेला कैसे बना सकते हैं। इसमें हमने जो बिटर गार्ड है उसको स्टफ़ किया है मिन्स मीट के साथ। ये बहुत ही टेस्टी डिश बन जाती है और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं आधा किलो बोनलेस मीट, 1 किलो बिटर गार्ड या करेला, फिर हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे फ्रेश पुदीना, कोरिएंडर लीव्स या दानवल, हमने यूज़ किया है 1 हरी मिर्च, हमने यूज़ किया है 1 चॉप्ड अनियन या गांडर, 3 से 4 टमाटर, लाल मिर्च या मर्चवांगुन, ज़ीरा, ज़ूर, नमक, नून, हल्दी या लेदर, हमने यूज़ किया है सौंठ पाउडर, हमने यूज़ किया है क्लोव्स या लौंग, हमने यूज़ किया है बेसन या ग्राम फ्लावर, हमने यूज़ किया है सौंफ का पाउडर या बादियान, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और हमने गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया है। गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं प्लेन, और हमने पीर मस्टर्ड ऑयल में कुक किया है सारा। तो सबसे पहले जो आपके पास ये बिटर गार्ड या करेला है इसको आपको पील करना है। इसकी ऊपर वाली जो लेयर है वो पील करनी है, बट मेक श्योर कि आप टेल के एंड से पकड़े और नीचे की तरफ चाकू ले पील करने के लिए। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो जो इसकी नीचे वाली लेयर है वो भी बहुत पील हो जाएगी, लेकिन वो हमें रिक्वायर्ड है, हमें सिर्फ ऊपर वाली कड़वी लेयर पील करनी है। इसीलिए आप टेल के एंड से पकड़ेंगे करेला को और चाकू नीचे की तरफ लेंगे। जब ये पील हो जाएगा उसके बाद आप सेंटर में एक कट देंगे और एक कट नीचे तक लेंगे पूरा, बट ये कट एक ही साइड से देना है। ये देखिए काट देंगे हम बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, और अंदर से जो सारे सीड्स हैं वो बाहर निकालने हैं। इस तरीके से यू विल ओपन इट अप, और जो अंदर सीड्स है उनको बाहर निकाल देंगे आप। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको ये काटना नहीं है। जो यहाँ पे करेला है या बिटर गार्ड, आपको बस सीड्स इसके बाहर निकाल देने हैं। जो ये काट दिया है इससे ओपन करेंगे पहले आप इसको, फिर सारे सीड्स जो है वो रिमूव कर देंगे, और फिर हमको फिर से इसको पील करना है, क्योंकि जो भी इसमें बिटरनेस से कड़वाहट होती है वो हमें हटा देनी है, सीड्स हटा देने हैं, और इसको इंटरनल जो ये लेयर है और थोड़ी ये भी पील कर देनी है। इससे क्या होगा कि जो भी कड़वापन इसमें होता है वो बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है। ये देखिए हमने सब बिटर गार्ड को ऐसे कर दिया है पील, और अंदर से भी पील कर दिया है। अब हम इस पर नमक या नून छिड़केंगे और अंदर से भी अच्छे से रब कर देंगे सॉल्ट, नमक। इससे क्या होता है कि जो ये पानी इसमें निकल आएगा सॉल्ट ऐड करने से, उससे और कड़वाहट इसकी निकल जाएगी, बिटरनेस जो है कम हो जाएगी। तो जो आपने इनको पील किया है करेला को, इसके बाद सॉल्ट छिड़कना है, नमक, और अंदर से भी इसको रब करना है अच्छे से नमक से, और फिर आपको ये रखना है कवर करके फॉर 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स। इससे ऐसा होगा कि जो भी इसमें पानी है उसके साथ इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। लोग यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि जो करेला होता है फिर भी कड़वा होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे आई गारंटी यू आपको कड़वा नहीं रहेगा। अब जो हमें मिन्स बनाना है उसके लिए हम बोनलेस मीट डाल देंगे फूड प्रोसेसर में। हमने आधा किलो लिया था ये, अब इसमें जाएगा 1 अंडा। इसमें ऐड कर देंगे हम जो हमने अनियन या प्याज गांड लिया था 1 स्लाइस करके वो, 1 हरी मिर्च, और जो हमने यूज़ किया था दिखाया था आपको स्टार्ट में दानवल, वो मिंट लीव्स, पुदीना। ये आपको 1 हैंडफुल लेना है सारा। हमें 2 से 3 बड़ी इलायची ली है, सिर्फ उसको अंदर के पॉट्स लिए हैं। ज़ीरा लिया है हमने 1 छोटी चम्मच नमक का लिया है, लाल मिर्च या मर्चवांगुन 1 छोटी चम्मच, जिंजर पाउडर या सौंठ 1 छोटी चम्मच, हमने सौंफ का पाउडर या बादियान 1 छोटी चम्मच, और बेसन भी हमने 1 छोटी चम्मच यूज़ की है। अब हम इसमें गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 1 से 2 छोटी चम्मच, और इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। ये देखिए फूड प्रोसेसर में मिक्स करने के बाद हम इसको एक बोल में निकाल के रख देंगे। हम इसको भी हमें रखना है साइड सेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में। अब क्योंकि हमें हमारा जो यहाँ पे करेला है वो ऑलरेडी 3 से 4 आवर्स के लिए सेट हो रहा है, साइड रख दिया है, तो हम ये भी रख देंगे सिमिलर टाइम के लिए। तो 4 आवर्स के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे आप देखेंगे कितना पानी बाहर आ चुका है। ये देखिए इसको सारा पानी ये निचोड़ना है, जितना आपको फोर्स यूज़ कर सकते हैं सारा फोर्स यूज़ करके आपको सारा पानी निचोड़ना है इसको। इस पानी के साथ सारी कड़वाहट इसकी चली जाएगी। ये यू कैन सी आपको बहुत ही फोर्सबली इसको प्रेस करना है
और ये पानी सॉल्टी वाटर बाहर आ जाएगा, ये बिटर भी होगा क्योंकि इसमें कड़वाहट बाहर आ जाती है इस पानी से। यू कैन सी यू हैव टू प्रेस इट वेरी हार्ड। तो इसी तरीके से सारे जो हमने बिटर गार्ड पील किए थे और सॉल्ट स्प्रिंकल करके रख दिए थे, अब हम उनको बहुत ही ज़ोर से निचोड़ रहे हैं और ये देखिए सारा पानी बाहर आ चुका है। अब आपको इनको वॉश करना है, ठंडे पानी से वॉश करना है अच्छे से, ताकि जो इसमें एक्सेस सॉल्ट वगैरह हो वो भी रिमूव हो जाए। तो जो हमारे पास ये हमने मिन्स करके रख दिया था मीट रेफ्रिजरेटर में मिनिमम फॉर हाफ एन आवर, या जितना टाइम को आपको करेला हो रहा है साइड बाय साइड उतने टाइम को ये भी। सो अब लेंगे आप करेला, और ये ओपन करके था ऑलरेडी, सो इसमें आप डाल देंगे ये मिन्स्ड मीट। या आपको इतना ऐड करना है जितना आपको साइज़ ऑफ द बिटर गार्ड है। अगर आपको कोई करेला छोटा है तो उसमें कम मीट ऐड कर देंगे मिन्स्ड, कोई बड़ा है तो उसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे, मगर उतना ज़्यादा ऐड नहीं करना है कि ये रोल होके बंद ना हो। एक्सेस ऐड नहीं करना है क्योंकि फिर हमें इसको वापस बंद कर देना है। ये देखिए इस तरीके से बंद करने के लिए हम थ्रेड यूज़ करेंगे। थ्रेड जो है धागा, इसका एक एंड आप थोड़ा लंबा रख देंगे और दूसरे एंड को आप अच्छे से टाइटली रोल करेंगे करेला के ऊपर। ये देखिए आपको अच्छे से इसको रोल करना है ताकि ये पूरे तरीके से बंद हो जाए, इसमें बाहर नहीं आना चाहिए ये मिन्स्ड मीट। ये देखिए ये रोल हो रहा है, आपको अच्छी तरीके से रोल करना है एक एंड से दूसरे एंड तक। और फिर जो हमने ऑलरेडी रख दिया था एक एज थोड़ा बड़ा, उसके साथ हमें इसको नॉट बनाना है, इसीलिए हम धागा आप काट देंगे और फिर ये दोनों एंड्स को आपको एक नॉट जैसा बनाना है सो दैट ये ओपन ना हो कुक करने के टाइम। देखिए आप इसको अच्छे से बंद कर देना है। इसी तरीके से आपको सारा करेला जो है उनको मिन्स्ड मीट डाल देना है अंदर, उतना ही कि जितना ये बंद हो कि इसमें बाहर ना आ जाए। फिर धागे से बंद कर देना है, एक एंड थोड़ा लंबा रखना है पहले ही, तब जाके आपको दूसरा एंड उसके साथ बंद हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये करेला था ये बहुत लंबा था, सो हमने इसको 2 हिस्से में कर दिया है डिवाइड। आप ऐसे कर सकते हैं अगर कोई बहुत लंबा होगा। अब हमने पीन मस्टर्ड ऑयल हम पैन में डाल दिया है, हम इसी में कुकिंग कर रहे हैं और वेट करेंगे ऑयल के हॉट होने का। तो ये देखिए तेल जब गर्म हो चुका है, इसमें हम जो ये करेला कीमा है ये ऐड कर दिया है और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो रहा है। ये देखिए आप ये स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स भी आ चुके हैं, तो दिस मीन्स ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल के रख देंगे ऑन अ सेपरेट प्लेट जब तक कि हम इसकी करी तैयार ना कर दें। ये ऐसे भी आप खा सकते हैं फ्राइड भी, मगर ऑब्वियसली अगर आप कुक करेंगे और फर्दर करी में देन इट टेस्ट बेटर, बट इट कैन बी ईटन लाइक दिस ऑल्सो। सो ये हमने निकाल के रख दिया है ऑन अ प्लेट जब तक हम इसकी करी रेडी करेंगे। सो करी के लिए हमने लिया है टमाटर और प्याज गंड। सबसे पहले हम एक प्याज डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, और हम टमेटोज़ को भी ऐसे कर देंगे स्लाइस और उनको भी डाल देंगे 3 से 4 टमेटोज़ को मिक्सर ग्राइंडर में। और आपको इसको फाइन पेस्ट बनाना है एक। ये देखिए आप पेस्ट बन चुका है। अब हम सेम ऑयल रीयूज़ कर रहे हैं, अब हम इसी ऑयल में डाल देंगे टमेटो एंड अनियन का पेस्ट और इसको फ्राई होने देना है। ऑयल आप अकॉर्डिंग टू योर ओन यूज़ ऐड कर सकते हैं, अगर आप कम ऑयल खाना चाहते हैं कम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ओन नेसेसिटी। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच गार्लिक या रोहन का पेस्ट और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग या लौंग, और आप मिक्स करेंगे और वेट करेंगे टमाटर का फ्राई होने के लिए। फ्राई टमाटर तब हो जाते हैं जब ये साइड से ऑयल छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बादाम का 1 आधा छोटा चम्मच, फिर डाल देंगे हम इसमें सौंठ जिंजर पाउडर आधा छोटा चम्मच, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम लेदर हल्दी आधा छोटा चम्मच। अब जाएगा इसमें इसके बाद लाल मिर्च, तो हम लाल मिर्च या मरचांगुल डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, और सॉल्ट या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ी स्पाइसेस की क्वांटिटी कम ली है क्योंकि हमने मिन्स्ड मीट में ऑलरेडी डाल दिया था।
अब इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप, पूरा तेल बाहर आ चुका है, टमेटोज़ और स्पाइसेस अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे फ्राइड करेला। और हमने मटन स्टॉक निकाल दिया था जो हमें बोन्स थी मीट की उसका, तो हम वो ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास मटन स्टॉक नहीं है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आपको भी जो मिन्स्ड मीट होगा उसके जो बोन्स होंगे उनको स्टॉक निकाल के अगर आप डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा आपकी रेसिपी का। तो मटन स्टॉक ऐड करने के बाद आप लिड से कवर कर देंगे जब तक ना तेल बिल्कुल साइड से आ जाएगा और करी रिड्यूस नहीं हो जाएगी थोड़ी कम। तो ये तैयार हो चुका है। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एट होम। मुझे पूरा यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आप चाहते हैं हम कोई और रेसिपी आपके लिए बनाएं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।